इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीतापुर के हरगांव से, जहां पर एक हादसा हुआ है। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है और उसकी सगी बहन घायल हो गई है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हरगांव के संवाददाता अनूप रस्तोगी जुड़ रहे हैं। अनूप जी, बताएं पूरा मामला क्या है और हादसा कैसे हुआ है। जी अनुपम जी, आपको बता दें कि जिस तरह से कल भी गन्ने के ट्रक से दो सगे भाइयों की मौत हो गई थी, उसी तरह आज भी बड़ा दर्दनाक हादसा हरगांव में हो गया है। यह हादसा जो है हरगांव की अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड मिल के सामने हुआ है, जिसमें दो छात्राएं जिनका नाम इफरा पुत्री सगीर खां, नसरा पुत्री सगीर खां, एक की इफरा की उम्र 14 वर्ष है और नसरा की उम्र 10 वर्ष है। ये यहीं नगर के मोहल्ला मुमताज नगर के रहने वाले हैं, जबकि इनका पैतृक गांव जो है हरगांव ब्लॉक में ही बरोसा है। ये दोनों बच्चियां जो है आज ग्रीनफील्ड स्कूल की छात्रा हैं। ये दोनों स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर आ रही थी, जिसमें से इफरा जो है कक्षा 7 की छात्रा है और नसरा कक्षा 2 की छात्रा है। ये विद्यालय से अपने वापस घर की तरफ आ रही थी कि मिल गेट के सामने एक ओवरलोड गन्ने के ट्रक ने जो है इनको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इफरा की वहीं मौके पर ही बहुत दर्दनाक मौत हो गई और नसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसको इलाज के लिए सीतापुर ले जाया गया है। तो जैसा कि हमारे संवाददाता अनूप रस्तोगी बता रहे हैं कि ओवरलोड ट्रक की वजह से हादसा हुआ है। अनूप जी, बताइए कि अक्सर हर गांव में इस तरह से घटनाएं होती हैं। कल भी दो सगे भाइयों की मौत हो गई है। आखिर तमाम जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद, तमाम जागरूकता कार्यक्रम करने के बावजूद सड़क हादसों पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? क्या अधिकारियों की लापरवाही है या इस मामले में मिल प्रशासन भी कहीं न कहीं जिम्मेदार माना जा रहा है? जी बिल्कुल दोषी हैं ये लोग, क्योंकि गन्ना जो है ओवरलोड ही लादा जाता है और जैसे कल दो भाइयों की, सगे भाइयों की मौत हो गई, उसी तरीके से ये एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। और कहीं ना कहीं इसमें जो है ट्रक चालक की ही गलती मानी जाएगी, क्योंकि जो बच्चियां थीं वो अपनी साइड चल रही थीं और उसी साइड में ट्रक को मुड़ना था। तो हो सकता है उस पर क्लीनर ना हो या जो भी बात रही हो, वहाँ मौके पर तो हम थे नहीं, लेकिन जैसा मालूम हो रहा है कि उस पर शायद क्लीनर भी नहीं था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लापरवाही है और शासन प्रशासन भी इस चीज़ को देखे कि बराबर ओवरलोड ट्रकों के चलते जो है हादसे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको उसको निभाना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रशासन की जिम्मेदारी है। एआरटीओ परिवर्तन की भी जिम्मेदारी बनती है। अक्सर वो अभियान चलाते हैं, ट्रक चालकों को भी जागरूक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरलोड जो वाहन चल रहे हैं सड़कों पर, ये कहीं न कहीं लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। जैसा कि हरगांव में हुआ है, जहां पर एक किशोरी की मौत हो गई है जो छात्रा है, और उसकी एक बहन अभी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। फिलहाल मौके की स्थिति क्या है अनूप जी वहां पर? मौके पर चूंकि नगर का मामला है तो भारी भीड़ इस समय जो है यहाँ अस्पताल से लेकर और मिल गेट के सामने मौजूद है, क्योंकि जो है ये यही नगर के रहने वाले हैं और सामने जो है बहुत बड़ा गांव है और गांव इनका चूंकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से भी लोग आ गए हैं। तो भारी भीड़ है और बड़ा आक्रोश है लोगों में। हाँ, तो आक्रोश है मौके पर, लेकिन स्थिति क्या है? शांति व्यवस्था बनी हुई है? कहीं कोई शांति व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि पुलिस मौके पर आ गई है। हर गांव की पुलिस जो है मौके पर है इस समय, और उसका जो है उसको यहाँ लाया गया है। जो बच्ची मृत हो गई है उसको यहाँ सीएससी लाया गया है और दूसरी बच्ची को जिला चिकित्सालय भेजा गया है उपचार के लिए। जी, तो जख्मी जो छात्रा है उसको जिला अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। मौके पर पुलिस मौजूद है। पुलिस अधिकारियों से आपसे कोई बात हुई इस संबंध में? पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस मामले में? नहीं, अभी तक जो है कोई अभी प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है और पुलिस का ये कहना है कि प्रार्थना पत्र मिलते ही जो है कार्रवाई की जाएगी। इस परिवार के बारे में कुछ और जानकारी मिल पा रही है अभी तक? जो छात्रा हादसे का शिकार हुई है, दो बहनें हैं। ये दो बहनें हैं, इनका एक छोटा भाई भी है, ये जानकारी मिली है और पूरी डिटेल अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये लोग मूलतः जो है वही बरोसा गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पर इन लोगों ने मुमताज नगर में अपना मकान बना रखा है और यहीं पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप अनूप जी आपका। इस मामले पर आप नज़र बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे भी संपर्क करेंगे। तो ये थे हमारे संवाददाता अनूप जी हरगांव से, जो बता रहे थे कि हरगांव में एक हादसा हुआ है जिसमें सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हुई है, उसकी बहन घायल हुई है, वह जिला अस्पताल के लिए फिलहाल रेफर हुई है। अभी उसकी हालत डॉक्टरों ने नाजुक बताई है।